आनंद जी, गुड आफ्टरनून। क्या माना जाए कि एक फ्रेश बुल मार्केट की शुरुआत हुई है या अभी भी मार्केट डामाडोली है? और ये जो हम मूव्स देख रहे हैं रिसेंटली, क्या इन्हें अभी भी आप थोड़ा सा डाउटफुल नज़रिए से ही देखेंगे? क्या व्यू रहेगा? दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो मोमेंटम क्योंकि अभी पॉजिटिव दिख रहा है, तो अगर मोमेंटम इसी तरह बरकरार रहा तो मार्केट थोड़ा सा और भी चढ़ सकता है। लेकिन अगर आप दूसरे थोड़ा सा बाकी व्यू लें तो टैरिफ में जितना आपको गिरावट आनी थी यूएस चाइना में, वो हो चुकी। 10% से नीचे नहीं जाएगा। और बल्कि अगर उनका समझौता नहीं होता है तो हो सकता है कि फिर से थोड़ा सा बढ़ भी जाए। भारत का जो रिलेटिव परफॉर्मेंस है वो यहाँ से बेहतर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप भारत के साथ जो ट्रेड कर रहे थे यूएस का, वो करीब करीब मेरे हिसाब से आप समझ ही सकते हैं कि किस क्षेत्र में अच्छा हुआ, किस में खराब रहेगा। क्योंकि आपने 3-4 महीने इस साल के बर्बाद कर दिए सब टैरिफ के कारण, तो इस साल का ग्रोथ ग्लोबली कम रहेगा पिछले साल के हिसाब से। और आगे जाके भी अभी फिलहाल क्योंकि टैरिफ बढ़ रहे हैं और प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रही है, मुझे नहीं लगता है कि ग्रोथ में कोई खास बढ़त हो सकती है। तो ओवरऑल अगर आप ग्लोबल इकोनॉमी की बात करें तो थोड़ा सा स्लो डाउन आपको अनिवार्य है। अ, बहुत बेस्ट केस सिचुएशन में, और थोड़ा सा सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं हुई तो ग्रोथ थोड़ा सा कम भी हो सकता है। अब इंडिया की तरफ आते हुए, जैसे मैंने कहा, क्योंकि टैरिफ आपका बेहतर था चाइना के अगेंस्ट, तो आपको जो बेस्ट केस सिचुएशन था वो मार्केट में ऑलरेडी दिख रहा है। अब अगर चाइना के साथ यूएस का इक्वेशन बेहतर हो जाता है तो फिर हमारा रिलेटिव पोजीशन फिर से थोड़ी सी वीकर हो जाती है। इसके साथ साथ आपके जो लेवल है वो ऑलरेडी ट्रम्प टैरिफ लगाने से पहले से ऊपर है, और अर्निंग्स वहां से कम है। तो मेरे हिसाब से अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो मार्केट फिर से काफी महंगा हो गया है। तो मोमेंटम अगर बरकरार रहा तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज मार्केट जो है जितना कल बढ़ा है और उसके कारण आज जितना गिर रहा है वो अब रेंज में ही रहेगा, बेस्ट केस। ओके। अच्छा आनंद जी, नमस्कार। वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये जो हाल का मोमेंटम है पोस्ट आई थिंक इस पूरे घटनाक्रम के बाद, बीते 2 हफ्ते के बाद, डिफेंस स्टॉक्स में बड़ा मूव है। आपको क्या लगता है? मीन यहाँ से और कितना कैपिटलाइज करने की संभावनाएं हैं डिफेंस स्टॉक्स की? और आपकी कन्विक्शन लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स वगैरह आप कंफर्टेबल होल बता पाए तो? देखिए, डिफेंस में कंपनियां ज्यादातर पीएसयू हैं, और वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि उनका प्रोडक्शन बढ़ता नहीं है। आपके पास ऑर्डर बुक बढ़ते जाते हैं और उसके हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ती जाती है। मार्केट आज के दिन आपके ऑर्डर बुक को रिवॉर्ड कर रहा है, ना कि आपका परफॉर्मेंस। लेकिन ये डेफिनेट है कि डिफेंस स्टॉक्स दुनिया भर में बेहतर रहेंगे, क्योंकि ऑर्डर बुक सबके यहाँ बढ़ी रहेगी। भले वो आप यूएस यूरोप, कोई भी आप कंपनी देख लें, वहां पे ऑर्डर बुक काफी तगड़ी रहेगी। और इंडिया में तो कोई सवाल ही नहीं है कि यहाँ से आपका डिफेंस का बजट कम हो जाए, बल्कि यहाँ से बढ़ता ही जाएगा। फर्क सिर्फ इतना हो सकता है कि अगर आप जो बड़े प्लेटफॉर्म्स पे पैसा खर्च कर रहे थे, जहाँ पे पीएसयू ज्यादा इन्वॉल्व है, उससे थोड़ा सा शिफ्ट होकर छोटे प्लेटफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स एक्सेट्रा के ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, जिसमें कुछ इंडियन कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी ऑर्डर बुक बढ़िया हो सकती है। तो जहां तक बड़ी कंपनियों का सवाल है, आई थिंक मोर और लेस वो फुली रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उनका जो ऑर्डर बुक है। भले वो आप एचएएल लीजिए, बीईएल लीजिए, या कोई भी नेवी रिलेटेड, पोर्ट का, मतलब कोई भी नेवी रिलेटेड कंपनी लीजिए। छोटी कंपनियों में आपको देखना पड़ेगा जहाँ पे एक्सप्लोजिव शेल्स, उस तरह की चीजें बन रही हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ फेल हो सकता है। और आपने देखा था जब अभी लड़ाई हो रही थी तो प्रधानमंत्री ने भारत फोर्स को बुलाया था और कई और इंडियन कंपनीज को भी बुलाया था। तो ऑब्वियसली उनका एम्यूनेशन स्टॉक जो कम हुआ है उसको रिप्लेनिश किया जाएगा। तो ले देखिए, डिफेंस कौन सी पर्टिकुलर कंपनी है ये आपको देखना है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। फ्रंटलाइन कंपनी में ऑब्वियसली इंस्टीट्यूशनल मनी जाएगा, इसके कारण वैल्यूएशन सस्टेन रहेगा हाई हाई लेवल पे। छोटी कंपनियां, अभी तक आपको डायरेक्ट प्ले नहीं मिल रहा है बहुत ज्यादा कंपनियों में, इसलिए थोड़ा सा खोजना प्रॉब्लम रहता है। हाँ। अच्छा आनंद सर, आपके एनालिसिस के मुताबिक अब बैंक्स में, एनबीएफसीज में, और बैंक्स में भी दो धड़े, प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंक, इस अर्निंग सीजन के बाद फ्रेश बाइंग के लिहाज से अगर कहीं स्पेस है तो वो क्या है? कोई स्पेस है इस वक्त या फेयरली वैल्यूड है इस वक्त? मोर स्पेशली प्राइवेट बैंक्स लाइक एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई बैंक।
सो जहां तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो ऑलरेडी काफी हद तक चढ़ चुके हैं। ये एक से क्षेत्र था जहां पे अंडर वैल्यूएशन था पिछले 1 साल से, वो काफी हद तक करेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी शायद कुछ गुंजाइश है, क्योंकि यहाँ से मार्जिन कम 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 होने की संभावना मुझे नजर नहीं आ रही है, बल्कि यहाँ से थोड़ा सा बेहतर ही हो सकता है। और अगर इंटरेस्ट रेट थोड़े से कम होंगे तो जो मार्जिन आपको कम हो जाएगा, क्योंकि आपका लोन बुक जो है वो पहले कम होती है और डिपॉजिट बुक जल्दी जल्दी चेंज नहीं होती है, उसका जो प्रभाव है वो उल्टा आपको आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक्सेट्रा पे बेहतर मिल सकता है। एचडीएफसी बैंक जैसे बैंक में ज्यादा एक फायदा ये है क्योंकि पिछले कुछ सालों से नहीं चला था, और मोर इम्पोर्टेंटली उनका डिपॉजिट टू क्रेडिट रेशियो जो था वो उनके फायदेमंद नहीं था। अब वो जो है वो करेक्ट हो चुका है, तो यहाँ से अब उनका ग्रोथ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा बाकी इंडस्ट्री के लिहाज से। तो जितना इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे आप समझ सकते हैं कि करीब करीब बराबरी का ग्रोथ रहेगी। तो इस वक्त अगर आपको पोर्टफोलियो लेना है तो आई थिंक फ्रंटलाइन कंपनियों कोई खास प्रॉब्लम नजर नहीं आती। आप एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एसबीआई कोई भी आप ले सकते हैं। सब रीजनेबली वैल्यूड हैं और मार्केट के साथ स्लाइटली आउट परफॉर्म ही करेंगे। ओके, चलिए, तो ये इस समय आपका व्यू लार्ज प्राइवेट बैंक्स पर। अब ग्लोबल कमोडिटी प्लेस पर आपका क्या व्यू होगा आनंद जी, स्पेशली मेटल्स और केमिकल्स पर? फिलहाल जो है इमीडिएट शॉर्ट टर्म के लिए डॉलर थोड़ा सा वापस आपको स्ट्रेंथ दिखता हुआ लग रहा है, क्योंकि सेटलमेंट हो गया है, इसलिए जो डॉलर के ऊपर प्रभाव था और गोल्ड इसके कारण जिसके हर ऋण ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा था, वो अब कुछ हद तक रिवर्सल आपको दिख रहा है। गोल्ड थोड़ा सस्ता हो रहा है, डॉलर महंगा हो रहा है। अगर डॉलर बढ़ता है तो ऑब्वियसली कमोडिटीज के ऊपर प्रेशर आता है, क्योंकि इट इज फाइनली ट्रांसफर क्रॉस ट्रेड। तो अगर गोल्ड स्ट्रांग सॉरी डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो सारी कमोडिटीज वीक रहेंगी। ओवरऑल जैसे मैंने कहा, क्योंकि आपका कहीं डिमांड ग्रोथ नजर नहीं आ रहा है। आप देखें तेल का दाम जो है वो अभी भी गिरा हुआ है। यूजुअली तेल का दाम बढ़ता है जब डिमांड ग्रोथ होती है, यहाँ पर अभी भी आप देख रहे हैं कि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ कोई खास नजर नहीं आती। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज्यादा कमोडिटीज में अपसाइड रहेगी, स्पेशली फ्रंटलाइन कमोडिटीज जैसे स्टील या एल्यूमिनियम। स्मॉलर कमोडिटीज, रेयर अर्थ, जहाँ पे आपको कुछ बैटरीज में यूज होता है या कहीं आपको मैग्नेट्स में यूज होता है या डिफेंस में यूज होता है, ऑब्वियसली वो जो है आप प्ले करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन वहां पर आपको ग्रोथ नजर आ सकती है। अगर आपको फ्रंट लाइन में देखना है तो शायद कॉपर जो बहुत गिरा हुआ था, वो उस तरह के आपको टेंजेंशियल व्यूज लेने पड़ेंगे, लेकिन वहां पर भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ खास नहीं है कि वहां पर आपको कोई खास अपसाइड नजर आए। ये एक अगर आप पिछले 2 साल का मूव देखें, एक सेक्टर जिसने बहुत शानदार मूव दिया वो था डिफेंस, लेकिन जो दूसरा सेक्टर जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ वो है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स, जिसका सबसे बड़ा जो फ्लैग बेरर रहा है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी। 10 गुना हुआ है स्टॉक। ऐसा क्या हो गया इसमें और क्या व्यू होगा आपका? देखिए फाइनली कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर माने कैपिटल गुड्स वाली, कैपिटल मार्केट रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बीएससी, एनएससी, या आप ग्लोबली भी कोई भी एक्सचेंज देखें, वो प्योरली उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वॉल्यूम कितना है, अर्निंग्स कितनी आती है ना, क्योंकि ये सब आपने पिछले कई सालों से, बल्कि इंटरनेशनली तो आप देखें कम से कम 10 साल से, इंडिया में भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स कम थे तो ज्यादातर लोग जो हैं, स्पेशली रिटेल निवेशक जो हैं, बहुत मार्केट में आ चुके हैं और वॉल्यूम की बहुत बढ़त आई है। इंडिया में तो खैर आपको एफएनओ में उसका रिस्ट्रिक्शन भी डालना पड़ा था, क्योंकि इतना ज्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा था। तो ये कंपनियां जो हैं ऑब्वियसली इन्होंने परफॉर्म अच्छा किया है, क्योंकि इनकी डिमांड, इनका ये मोर और लेस मोनोपोली डुओपोली काइंड ऑफ प्ले है। तो अगर आपका वॉल्यूम बढ़ेगा तो उनको फायदा होगा। अब क्वेश्चन ये आपको देखना है कि यहाँ से आगे जाते हुए आपको मार्केट किस तरह से लगता है। आपको अगर मार्केट लगता है कि यहाँ से बढ़ता रहेगा तो देर इज नो डाउट कि सारी कंपनियों में फायदा अभी भी रहेगा। लेकिन ये जो वैल्यूएशन जो है अभी, उसमें आपका कोई अनडिस्कवर्ड वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ से जो है आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि बहुत तगड़ा ग्रोथ होना चाहिए इस तरह के वैल्यूएशन को सस्टेन करने के लिए। अगर मार्केट में कुछ भी थोड़ा सा रुझान कम की तरफ हुआ और रिटेल का पार्टिसिपेशन कम हो गया तो वॉल्यूम ऑब्वियसली गिरेगा, और इसी के साथ साथ ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियां भी, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनियों पर भी प्रभाव आ सकता है।
चलिए आनंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज सभी सेक्टर्स पे अपनी टिप्पणियां, बाजार के स्तरों पर अपनी टिप्पणियां की आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा